घर में किसी को पैर को चोट आई, तो अब उनको चलने के लिए मतलब पीठ पे उठा के लाना पड़ा। अगर रोड होती तो ज़रूर मतलब कोई गाड़ी यूज़ करते तो आ जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम रोड की है और हम चाहते हैं, यही गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हो सके तो रोड यहाँ तक आ जाए। मेहरबानी करके हमारी गुजारिश यही है कि इस रोड को प्रायोरिटी बेस पर बनाया जाए। और हम सर लकड़ लकड़ शूर छे इमचे स्कूल गसन दोहल छे दोपहर सानन निमन ओड़ पैदल पकने आज गस ऑटो पाथुन ये पर जी महिला डांडियन है, ये जो वार्ड नंबर 11 है म्यूनिसिपैलिटी डोडा का। इसको 40 साल से हम देख रहे हैं, उसी कंडीशन में है जैसे ये आज से पहले 40 साल था। बोला तो यहाँ से जब आप चलते हो तो बैग जब उठाते थकते हो क्या? नहीं थकते हो आप? बच्चा बहुत तेज है, ये तो नहीं थकता है पर बड़े बड़े थक जाते हैं। इस रोड को प्रायोरिटी बेस पर बनाया जाए और हमारी मुश्किलात को हल किया जाए। मेरा नाम हादी अल्ताफ है, मैं फ्रीदिया मॉडल में पढ़ता हूँ और हम बैग बहुत भारी होती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें रोड दी जाए। मुश्किलात बहुत है, बुजुर्ग हैं, बूढ़ी माएँ बहनें होती हैं, किसी भी वक्त कोई डिलीवरी केस होता, कुछ भी होता, उठाकर हमें यहाँ से नीचे पहुँचाना पड़ता है। आप एक कमरे में अगर आप एक दिया रख लेते हैं तो सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होता है? कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अंधेरा उस दिए के नीचे ही होता है। वही हाल इस समय डोडा टाउन का है, जहां इस समय बात चल रही है कि गांव गांव सड़क पहुंच रही है। वहां अगर बात करें डोडा टाउन में तो यहां पर कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर रोड नहीं पहुंची हुई और लोग यहां पर लगभग 2-3 दशकों से रोड की मांग कर रहे हैं। इसी में इस समय हम डोडा टाउन में ही डांडियन एक मोहल्ला है और यहाँ पर कई सारे लोग इस समय इकट्ठा हुए हैं। इनकी ये समस्या है कि छोटे बड़े बुजुर्ग, ये जो सीढ़ी यहाँ पर बनाई हुई है इसको चढ़ने में इन्हें परेशानी आती है और अगर कोई व्यक्ति घायल है, कोई चल नहीं पाता है तो उसको परेशानी आती है। लगातार लंबे समय से सरकारी बाबू के ऑफिस में इन्होंने चक्कर काटे हैं पर कुछ निकल कर नहीं आता है। बात करेंगे इन्हीं के साथ कि आखिर क्या समस्या है और लगातार कितने समय से इनकी डिमांड रही है और क्या कुछ परेशानी ये झेल रहे हैं। सबसे पहले श्रीमान जी मैं आपसे पूछूंगा, आपका शुभ नाम? गुलाम हसन। गुलाम हसन जी, हमें बताइए कि कितने लंबे समय से आप लोग डिमांड कर रहे हैं रोड की और रोड यहाँ तक नहीं पहुंची? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आ गए। हम ये महिला डांडियन है, ये जो वार्ड नंबर 11 है म्यूनिसिपैलिटी डोडा का। इसको 40 साल से हम देख रहे हैं, उसी कंडीशन में है जैसे ये आज से पहले 40 साल था। बहुत दफ़ा हमने गवर्नमेंट से की गुजारिश की इसको कम से कम ऑटो का लिंक यहाँ तक दिया जाए, लेकिन आज तक जितने भी वो हुए तो कहा आज देंगे कल देंगे, कभी नहीं दिया। अब जब पिछले साल से यहाँ पर नए डी साहब आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये काम करके देंगे और मैंने सुना है कि ये सैंक्शन भी हुआ है। लेकिन अब इसमें यह है कि अगर इसको ज़रा आपकी वसातत से गवर्नमेंट को ये कहा जाए कि इसमें ज़रा गंभीरता से इसको लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है सारे महल्ले की जो गंद है इसमें डाली जाती है। जो ये दिखा रहे हैं आप, अगर कैमरे को दिखाएंगे इस साइड में पूरे, और जो ये बंदर हैं, बंदर आ जाते हैं यहाँ पर। जब यहाँ छोटे लड़के और ये बीमार वगैरह चलते हैं तो बंदरों का अटैक उन पर हो जाता है। बड़ी दफ़ा यहाँ पर कुछ लोग गिर गए नीचे ढलवान में। तो अगर इसको ज़रा गंभीरता से लिया जाए और इसको जल्द से जल्द इसमें कुछ कम से कम ऑटो यहाँ तक और टोन की वो गाड़ी यहाँ तक आ जाए ताकि यहाँ पर वो हो जाएगा, इसका क्लियर मेहरबानी होगी जी। कई और भी बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे और बाकी भी कई सारे लोग, छोटे बच्चे भी यहाँ पर इस साइलेंट प्रोटेस्ट में जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। जी, शुभ नाम आपका? सबसे मोहम्मद अली देव जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पर आए और हमारी इस मुश्किलात को देखने के लिए आप यहाँ पर आए। आपने खुद भी देखा, अंदाज़ा भी किया कि सीढ़ियाँ किस किस्म की हैं। मतलब आते दिन हम बुज़ुर्ग हो रहे हैं, हमारी उम्र अब 60-70 साल से ऊपर जा रही है। अब हम चल भी नहीं सकते हैं। पहले हमें हिम्मत होती थी, हम बुज़ुर्गों को उठाकर यहाँ पर पीठ पर उठाकर ले जाते थे, लेकिन अब वो हिम्मत हमें है नहीं। लिहाजा हम चाहते हैं कि कम से कम हम हर महल्ले में गाड़ी पहुँच गई, लेकिन हमारे महल्ले में आज तक गाड़ी नहीं पहुँची है। ये एक महल्ला रह गया है, वार्ड नंबर 11। कम से कम 30-35 साल से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक, हाँ सब ने आश्वासन दिए, लेकिन किसी ने काम की तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं दी। कोई भी डीसी साहब है, 4 डीसी हमने
आज तक देखे, पहले मैं 4 डीसी के पास हम खुद भी गए। मुश्किलात बहुत है, बुजुर्ग हैं, बूढ़ी माएँ बहनें होती हैं, किसी भी वक्त कोई डिलीवरी केस होता, कुछ भी होता, उठाकर हमें यहाँ से नीचे पहुँचाना पड़ता। हम कि आप कुछ माताएं भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आप बताइए क्या परेशानी आती है? सर लकड़ लकड़ शूट छे इमचे स्कूल गसन दोहल छे दोपहर सानन निमुन ओड़ पैदल पकने आज गस ऑटो पाथुन पर। जी, बच्चों का बैग भी मैं देखता हूँ आजकल 1-1, 1.5, 2-2 किलो भी होता है, और बच्चों को इस चढ़ाई को जब चढ़ना होता है, और ये चढ़ाई बिल्कुल मेरे को ध्यान में आ रहा है कि जब आप कटरा जाते हैं माता वैष्णो देवी के, तो बिल्कुल वैसी चढ़ाई नजर आ रही है, इंसान थक जाता है, बच्चे भी छोटे। क्या नाम है आपका? फातिमा। तो यहाँ से जब आप चलते हो तो बैग जब उठाते थकते हो क्या? नहीं थकते हो आप? बच्चा बहुत तेज है, ये तो नहीं थकता है, पर बड़े बड़े थक जाते हैं, बैग काफी भारी होता है। आपसे बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिंकू देवी है। जी, तो मैं सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ इस मोहल्ले की ये है कि यहाँ पे रोड नहीं है। अगर रोड होती, यहाँ पे गंद नहीं होती, हमारे बच्चों को सहूलियत होती, यहाँ पे ऑटो की मतलब आस पाता, तो यहाँ पे हम बच्चे अपने ऑटो में ले जाते। इनसे इनकी मतलब एज के हिसाब से और इनके वेट के हिसाब से इनका बैग का वेट ज़्यादा है, जी, क्या ग्रोथ कर पाएंगे? एक रोड की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। सबसे मेन आप गंद देखिए, कितनी गंद है। हम लेडीज़ को ये प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, हमें गंद उठा उठा के यहाँ पे फेंकनी तो पड़ती है। म्युनिसिपल का कोई जो व्यक्ति है या गाड़ी वाला तो यहाँ पहुँचे नहीं, तो आते ही वहाँ नीचे बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना कैसे हम पहुँचा पाएंगे? ये तो आप सब, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा? अगर यहाँ पे रोड होती, म्युनिसिपैलिटी का यहाँ पे डस्टबिन लगा होता है, यहाँ पे हम पहुँचा सकते थे। अगर यहाँ पे मेन इशू गाड़ी का ही है, रोड का ही मेन इशू है, तो ये आप जान सकते, देख ही रहे हो यहाँ पे कितनी गंद है। यहाँ पे रोड ये देखो कितना, यहाँ जैसे वो कटरा की चढ़ाई देखी है ना आपने, सेम वैसी चढ़ाई है। देखो अब नीचे से आओगे, चढ़ाई देखो कितनी चढ़ाई है। हमें जब हम स्कूल से बच्चे लाते, इतनी धूप होती है, और उस धूप में जब हम बच्चे लाते, हमें पसीना तो छूटता ही छूटता है, बच्चे घर आके बेहोश हो जाते हैं, इतनी हालत बुरी हो जाती है। फिर आप खुद ही देख सकते हो कि खुद भी आप नीचे से ऊपर आओगे क्या हालत हो जाती है। मेन प्रॉब्लम ये है कि रोड हमें बहुत ही कंपलसरी है। हर एक छोटे बुजुर्ग आदमी है, किसी का पैर मतलब काम नहीं करता है, किसी को परसों मतलब रिसेंटली कुछ बात है, हमारे घर की बात है, हमारे घर में किसी को पैर को चोट आई, तो अब उनको चलने के लिए मतलब पीठ पे उठा के लाना पड़ा। अगर रोड होती तो ज़रूर मतलब कोई गाड़ी यूज़ करते तो आ जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम रोड की है, और हम चाहते हैं, यही गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हो सके तो रोड यहाँ तक आ जाए। जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सरकारी दफ्तरों के बाबुओं के पास फाइल एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाती है, पर जमीन पर रोड का नामो निशान नहीं है। यहाँ के स्थानियों का ऐसा कहना है कि लगभग 4 डीसी यहाँ पर आए गए, ट्रांसफर हो गई, पर ये जो रोड का यहाँ पर जो इशू है वो हल नहीं हुआ। होता क्या है कि आप देखिए, यहाँ पर लोगों को मजबूरन यहाँ पे गंद फेंकना पड़ता है। आज हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की, तो लोग मजबूर हैं, और यहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो कर्मचारी हैं, जो गंद उठाने वाले, वो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो रोड पर नीचे आए। आप देखिए इतना बड़ा मोहल्ला है, घर के बाहर जिम्मेदारी होती है। आप जब फीस कटाते हैं महीने की, तो म्युनिसिपल काउंसिल के उस कर्मचारी की जिम्मेदारी कि घर के बाहर आए और वहां से उस कूड़े को उठाए और उसे सही जगह पर ठिकाने लगाए, पर लोग मजबूर है, यहाँ पर गंद जमा करते हैं। उसके साथ साथ एक और समस्या, जैसे यहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया कि बंदर आते हैं, बंदरों का आतंक तो पूरे डोडा में इस समय चल रहा है, और उससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, सबको खतरा बना हुआ है। फिलहाल मुझे ऐसी आशा है कि प्रशासन इस वीडियो का संज्ञान लेगा और यहाँ पर जल्द से जल्द रोड का काम जो है शुरू होगा। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।